हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मैं हूँ साधना और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भक्ति सागर। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन पे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, पूजा पाठ से संबंधित जानकारी की वीडियो आप लोग को सबसे पहले समय पे मिल सके। और वीडियो अगर अच्छी लगती है लाइक जरूर से कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में मैं बात करूंगी पौष पुत्रदा एकादशी व्रत 2024 के बारे में। जानेंगे इस व्रत की विधि को, महत्व को, इस व्रत से होने वाले लाभ को और साथ ही इस व्रत का पारण समय कब करना है और जो है इस व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त और जो है व्रत की कथा को। तो दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों में पुत्रदा एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। कहा गया है कि इस व्रत को करने वाले साधक पे भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की भी विशेष कृपा रहती है, जिससे व्यक्ति को जीवन में कई दुखों से छुटकारा मिल जाता है। एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है और एक साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। पहला व्रत पौष मास के शुक्ल पक्ष की तिथि को होता है और दूसरा व्रत जो है सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को कई तरह के अद्भुत लाभ मिल सकते हैं। तो आइए जानते हैं पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ कब से होगा। पौष मास पंचांग के अनुसार पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 20 जनवरी 2024 शनिवार की शाम 7:26 से होगा और एकादशी तिथि का समापन 21 जनवरी यानी रविवार की रात्रि को 7:28 पे हो जाएगा। तो उदय तिथि में व्रत 21 जनवरी रविवार को किया जाना शुभ है। 22 जनवरी 2024 यानी सोमवार को इस व्रत का पारण किया जाएगा। जान लेते हैं इस व्रत से होने वाले लाभ क्या है। पुराणों और महाभारत में पौष पुत्रदा एकादशी का महत्व बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था कि पौष महीने की पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही इस व्रत को करने से दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली आती है। विष्णु जी की कृपा से व्यक्ति को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है और यह भी माना जाता है कि पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है। भगवान विष्णु की पूजा करने का शुभ मुहूर्त 21 जनवरी की सुबह 8:34 से लेकर दोपहर 12:32 तक का है और पारण करने का समय 22 जनवरी यानी सोमवार के प्रातः 7:14 से लेकर प्रातः 9:21 तक का है। इस बीच में आप व्रत का पारण कर लें। पूजा विधि जान लेते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन सुबह उठिए, स्नान करिए, व्रत का संकल्प लीजिए और उसके बाद जो है सबसे पहले आप सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। फिर घर के पूजा स्थल पे आकर विष्णु भगवान की प्रतिमा के समक्ष एक दीप जलाइए। भगवान विष्णु को धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 सामग्री से इनकी पूजा करिए। रात को दीप दान करिए। एकादशी की रात भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करिए और श्री हरि विष्णु से अनजाने में हुई गलतियों के लिए माफी मांगिए। अगले दिन सुबह स्नान वगैरह करके फिर से भगवान विष्णु की पूजा करिए। ब्राह्मण को भोजन कराइए या श्रद्धा अनुसार जो है दान निकाल कर खुद भोजन करिए। महत्व इस व्रत को करने से श्री हरि विष्णु के अलावा माता लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यता है कि यदि कोई जातक इस व्रत को विधि पूर्वक करता है तो जल्द ही उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसके अलावा लंबे समय से रुके हुए काम भी पूरे हो सकते हैं। कथा जान लेते हैं। प्राचीन समय में भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नामक एक राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम सव्या था। सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी राजा संतुष्ट नहीं था क्योंकि उसके कोई भी संतान नहीं थी। पुत्रहीन राजा के मन में इस बात की बड़ी ही चिंता रहती थी कि उसके बाद उसका और उसके पूर्वजों का पिंडदान कौन करेगा। उसे इस बात की चिंता रहती थी कि बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से ऋण चुकता नहीं हो सकता है। एक दिन इन्हीं विचारों में डूबा हुआ घोड़े पे सवार होकर जो है वन की ओर चल दिया। वह पानी की तलाश में एक सरोवर के पास पहुंचा जहां ऋषिगण भी मौजूद थे।
राजा सरोवर के किनारे बैठे हुए ऋषियों को प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। राजा ने मुनियों को अपनी व्यथा सुनाई और कहा कि हे ऋषिगण, मेरा कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझ पे कृपा करके पुत्र होने का वरदान दे। ऋषि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इस व्रत का उपवास करिए और भगवान श्री हरि की अनुकंपा से आपके घर अवश्य ही कोई पुत्र होगा। राजा ने मुनि के वचनों के अनुसार उस दिन उपवास किया और द्वादशी तिथि को इस व्रत का पालन किया और भगवान श्री हरि की कृपा से कुछ ही दिनों के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसके यहाँ एक अत्यंत ही धनवान यशस्वी पुत्र ने जन्म लिया। तभी से पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान सुख की प्राप्ति के लिए किया जाता है। वीडियो में अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए विषय लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।